जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव साइंस क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देंगे, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो साथियों आप हमारे सेशन से जुड़िए ताकि आपका जो है रिजल्ट अच्छा हो सके, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो ध्यान से देखेंगे इस सेशन को आप। यदि कोई कमेंट मतलब कि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में दिया है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में प्रायः होता है। तो देखिए क्षारीय होता है, दंतमंजन क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो पहला का ऑप्शन ए हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइज छोटा कर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की बाह्यतम परमाणु, क्लोरीन के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का यहाँ पर जो है दूसरा का क्वेश्चन का आंसर हो जाए, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो सेट करेंगे, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 को, तो 8 2 10, लास्ट वाला कक्षा में 8 चाहिए, ऑक्टेट पूरा करना रहता है, लेकिन 7 हो गया। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से निकाल लेंगे तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो जाएगी। चलिए आपको रटना नहीं है, यदि आता है आपको परमाणु संख्या याद है तो आप निकाल सकते हैं ऐसे ही, पहली कक्षा में 2 दूसरे वाला में 8 को ऐसे करके। चलिए तीसरा क्वेश्चन 3 में, सुगम किस राज्य की जल सुरंग, सॉरी यहाँ पर दिया है सुरंग, सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, केरल। केरल का सुरंग जो है व्यवस्था, ये सभी बिहार बोर्ड में पूछा है, तभी आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर दिया, वायुमंडल का में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला, क्योंकि कोई भी पूछता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यहाँ पर नीला हो जाएगा। चलिए तभी अब 5 नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। 5 नंबर दिया, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है ना? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा, वोल्ट तो विभवांतर का हो गया, ओम तो प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत अति का हो गया, कूलम विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूलम का। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, यहाँ पर कूलम हो जाएगा। तो चलिए अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो विद्युत आवेश का क्या था? ऐसा मात्रक कूलम। 6 का दिया है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? माने कि बीपी जिसको कहते हैं ना, बीपी सामान्य रक्तदाब, इसको इंग्लिश में बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर क्या रहता है मनुष्य में? तो यहाँ पर मनुष्य में जो सामान्य रक्तदाब रहता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का ए, 80। उसमें जो रहता है ऐसे जो रहता है मशीन, उसमें जो पारा माने पारा चढ़ता उड़ता है उसको पारा कहता है, तो उसमें 120/80 है ना, 120/80 सामान्य होता है, तो यहाँ पर 80 सामान्य, अनुशीतलन परशीतलन दुगो होता है। चलिए तो अनुशीतलन 80 होता है, एगो हो जाएगा 120। अब 7 नंबर, इनमें कौन पादप हार्मोन है? इनमें कौन पादप? तो इंसुलिन मानव में होता है, थायरॉक्सिन मानव में होता है ना, या इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, थायरॉक्सिन की कमी से जो घेघा रोग हो जाता है, एस्ट्रोजन जो भी है मानव का ही है। तो साइटोकाइनिन क्या है? तो पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर दिया है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक माने क्या? यदि तार से करंट जब जाता है ना, चालक माने तार से जब करंट जाता है तो प्रतिरोध निर्भर करता है कि करंट जो है प्रतिरोध ज्यादा कौन तार में होगा। तो तार की चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, कि चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कि चालक के तापमान पर, कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, किस पर जो है चालक निर्भर करेगा? क्या? तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंग्लिश में प्रतिरोध को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, यदि ज्यादा विद्युत धारा, देखिए यदि कम रास्ता है ज्यादा आदमी जाएगा तो विरोध ज्यादा होगा, रगरम रगड़ा उसमें ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो है रगरम रगड़ा ज्यादा होगा, तो उसी प्रकार से प्रतिरोध उसमें ज्यादा होगा। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर होगा, प्रतिरोध उस पर निर्भर नहीं करेगा, है ना, प्रतिरोध उस पर निर्भर नहीं करेगा, तापमान पर निर्भर या लंबाई पर निर्भर करता है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर होगा।
चलिए 9 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा पहले क्यों कहा जाता है वो सुनिए। पहले जमाना में जो कपड़ा धोने के लिए धोबी लोग होता था, तो कपड़ा धोने के लिए जो धोबी लोग हुआ करते थे, है ना, तो धोबी लोग जो होते थे इसीलिए उस सोडा का नाम पड़ गया धोबिया सोडा। अब पहले सोडा से, कोनो साबुन सरफ नहीं रहता था, सोडा से कपड़ा धोआ जाता था। अपने दादा दादी से पूछ सकते इस बात को, जिंदा होगा तब लेकिन। चलिए तो हम बता देते हैं धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। याद करने का तरीका है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 को एकदम नजर पर जिगर के पास रखना है, फिगर है ना, इस फिगर को नजर के सामने जिगर के पास रखिएगा। क्या रखना है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। केकरो और जिगर के पास रखे तो फेंक दीजिए उसको अभी एग्जाम में, जो इस फिगर को रखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यही होता है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर, रुधिर क्या होता है, तो मानव के जो ऊपर का मांस वाला होता है ना, चमड़ा, उसके अंदर जो होता है उजर का, तो उसको रुधिर कहते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, या रुधिर माने खून के जो अंदर में रहता है। तो यहाँ पर जो 10 का हो जाएगा आपका आंसर, यानी खून को रोकने का काम करेगा, तो प्लेटलेटस। कौन, प्लेटलेटस। अब हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये भुटबा है ना, भुटबा है, अब भुटबा क्या किया, एकरा चोट लग गया तो खून बहने लगा, क्या हो गया, खून जो है एकरा शरीर में से रिस रिस करके बहने लगा, तो प्लेटलेटस निकलेगा और खून को जमा देगा। आप लोग देखे होंगे ब्लड शरीर से बाहर आने के बाद जम जाता है, तो इसीलिए उस जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेटस। चलिए शायद समझ गए। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, माने जीवाणु से नहीं होने वाला रोग है, इनमें कौन, समझिए। तो 11 का आपका ऑप्शन देखेंगे तो गगरनिया, ये तो है बैक्टीरिया से होने वाला, है ना, सिफिलिस भी, ये मैंने ये सब सेक्स के रिलेटेड बीमारी है जो आपके चैप्टर नंबर 6 में दिया है। यहाँ पर मस्सा, मस्सा क्या है, रोग से नहीं होने वाला, ये सभी जो है बैक्टीरिया कारण होता है। यहाँ पर मस्सा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा दूसर बीमारी है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये सभी जीवाणु से होता है, सिफिलिस चाहे गोगरनिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। चट्टा सब में नहीं लगा दिया, लास्ट में उसका ध्यान रखना है, पर्यावरण अनुकूल में मत लगा देना, नहीं है लास्ट में लगा दिया है ना, तो उस पर ध्यान रखना, उस पर जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है निम्न में कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, तो पैदल चलना तो अनुकूल है, साइकिल चलाना भी अनुकूल है, मोटरसाइकिल से चलना, यहाँ पर हमारा सी पर डॉट लग रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है, सी पर नहीं लग रहा है डॉट। मोटरसाइकिल छोटा धुआं फेंकता है, तो मोटरसाइकिल ये अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 13 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो यहाँ पर 13 का आपका आंसर जो हो जाएगा बी, सोडियम का गलनांक सबसे कम है, इसलिए सोडियम को तो अथी में रखा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की, उत्तल का हमेशा धनात्मक होगा, है ना, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस दे दिया है, उत्तल लेंस दे दिया, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ पर तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का भी धनात्मक है, तो मिस्टेक से लेंस के जगह पर, दर्पण के जगह पर लेंस सेट कर दिया है ना, यहाँ पर दर्पण होना चाहिए। खैर कोई नहीं, उत्तल वाला में होता है धनात्मक, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 का, निम्न में से किस, निम्न में कौन सा उपधातु है, उपधातु कौन है, जर्मेनियम क्या है, उपधातु है, सी कार्बन अधातु है, ये सब धातु है। तो यहाँ पर जो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बुआ लोग, 15 का सी हो जाएगा, जर्मेनियम क्या है, उपधातु है, याद रखेंगे इसको। अब कह रहा है 16 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर पारा, है ना, पारा, मरकरी जो है कमरे के ताप पर, मरकरी कथी, तो थर्मामीटर में नहीं लगल रहता है, उसी को मरकरी पारा कहते हैं, तो ये जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर हो जाएगा 16 का ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 16 का ए नंबर।
यहाँ पर जो है ब्रोमीन भी होगा, ब्रेमीन भी धातु है लेकिन कमरे के ताप पर क्या होता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ तरल या द्रव वही हुआ, तो ब्रोमीन भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ब्रोमीन होगा। चलिए ब्रोमीन लगा देंगे अपना लोग। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ अच्छा वाला, है ना। तो सबसे पहले कोयला तो हो ही नहीं सकता है, लकड़ियों नहीं होगा। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो है आपका स्वच्छ ऊर्जा है, में धुआं नहीं देता है, तो सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब 18 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। इसका डी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए 19 का देखेंगे, 19 को ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, इनमें से कौन सा संबंध सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, V बराबर आर, V बराबर आर, सी सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है, एकलिंगी पुष्प कौन है, निम्न में से एकलिंगी पुष्प कौन है, तो 20 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पपीता पुष्प। पपीता देखिए, पपीता में क्या होता है, तो स्त्री वाला अलग होता है और पुरुष वाला अलग होता है। कहीं पुष्प वाला मिल गया तो उसमें फल नहीं देता, खाली फूले दे के रह जाता है। तो एकलिंगी इसका मतलब है, एकलिंगी पुष्प है, तो पपीता हो जाएगा आंसर। 21 में निम्न में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है, उभयलिंग केचुआ हो जाएगा यहाँ पर उभयलिंग। कुत्ता में तो मैंने कुतिया कुत्ता दोनों होता है, बिल्ली में बिलार बिल्ली दोनों, बकरी में बकरा बकरी दोनों होता है। यहाँ पर केचुआ होगा, दोनों उभयलिंग दोनों बगल मुंह रहता है, तो उभयलिंग में हो जाएगा केचुआ, ध्यान रखेंगे। 22 में पादप में पाया जाने वाला, है ना, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, वृद्धि हार्मोन कौन बोला, तो वृद्धि हार्मोन चाहिए, है ना। कौन में, तो पादप में, पादप माने पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा देखिए आदमी वाला दे दिया है, ये आदमी में है इंसुलिन थोरक्सिन भी। अब इन दोनों पर विचार करेंगे कि कौन है वृद्धि हार्मोन। तो 22 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए, जिबरलिंस क्या है, तो वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो 23 का ध्यान देंगे, 23 का कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो आपका मिथेन जो है सबसे पहले नंबर आता है, CH4 मिथेन, है ना, CH4 मिथेन सबसे सिंपल है ना, सरल यौगिक है। आगे बढ़ेंगे। 24 का कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर, है ना, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो हो जाता है आपका 24 का सी हो जाएगा, CaCO3, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अब आगे बढ़ेंगे 25 नंबर, 25 नंबर में किस आंतरिक यात्री को आकाश कैसा पड़ता, हाँ किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, क्योंकि ऊपर में आकाश में वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता, अतः उसको आकाश काला दिखता है ना। चलिए 26 का मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है, तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परमस्तिष्क में मेरुरज्जु निकलता है, परमस्तिष्क में। 27 का देखेंगे बुआ लोग, 27 का अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, अतिभारण माने जब बहुत ज्यादा तार से करंट फ्लो होने लगता है ना, तो तार देखते हैं गल जाता है, तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है, नहीं गलत, परिवर्तित नहीं होता है, गलत, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 27 का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है अतिभारण के समय। चलिए अब देखेंगे आपके माने कि आप कोई यदि कोई अदर बुक बनाते हैं ना, तो उसमें आंसर गलत भी दिया है, तो उस आंसर पर मत जाइएगा आप लोग, ये आंसर करेक्ट इधर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, जो मिस्टेक रहेगा आप कमेंट वैसे करिएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो आपका 28 का हो जाएगा बी, है ना, n² 2n² में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। चलिए 29 का ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी किरण से, किससे, पराबैंगनी किरण से
सुरक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या हो जाता है? O3। ऐसे O3 ओजोन का सूत्र होता है। या पूछेगा ओजोन के ऑक्सीजन में कितना अणु रहता है, परमाणु रहता है, तो 3 गो परमाणु। ध्यान देंगे, सब पूछता रहता है आपके बिहार बोर्ड में। यहाँ पर कहता है, पूछे दिया ऑक्सीजन के 2 परमाणु, दोसर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के यानी O2 के बीच कितने जो है आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो यहाँ पर द्विआबंध हो जाएगा। कितना हो जाएगा? द्विआबंध। कितना आबंध? द्विआबंध। ऐसे बॉन्ड बनेगा इसका, समझ गए? क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, तो 8 गो, तो 2 गो पहली कक्षा में 6 गो रहेगा, 6 गो रहेगा तो 2 गो, 2 4 गो और 2 6 गो, तो 2 गो इधर से और 2 गो, 2 4 गो और 2 6 गो, तो 2 2 का रहेगा मेल, तो यहाँ पर 8 गो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा, तो द्विबंध हो जाएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द्विबंध। चलिए 31 का देखेंगे। 31 का कहता है कि हमारा शरीर के पीएच परास के बीच कार्य करता है। किस परास के बीच हमारा शरीर का पीएच काम करता है? 31 का। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। 32 का, सर्दी महीना है, देख रहे हैं हमको भी सर्दी हो गया, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से रहेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का किरणों के अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो यहाँ पर 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो लोग किसका? तो 32 का ए हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपके 33 का ए, विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में। वलय माने ऐसे होता है, उसको वलय कहते हैं, तो विद्युत मोटर में उपयोग होता है। 34, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत खोजना है, कौन सा? परंपरागत। तो यहाँ पर जो है 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जैव मात्रा या बायोमास, ये परंपरागत ऊर्जा है। समझिए कौन सा ऊर्जा परंपरागत है। चलिए तो 35 नंबर देखेंगे। 35 नंबर में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपचयन। ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन, ऑक्सीजन बाहर निकलता है अपचयन, तो यहाँ पर हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन। तो 35 का आपका आंसर हो गया बी। क्या हो गया? बी, उपचयन। चलिए ध्यान रखेंगे। अब 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधा को कौन दर्शाता है? तो देखिए दोनों छोटका टी जो है, छोटा बौना पौधा को दर्शाएगा। ये क्या है? बौना पौधा को दर्शा रहा है। चलिए अब 37 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? किस माध्यम में प्रकाश की, तो यहाँ पर निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हो जाएगा आपका अधिकतम हवा में हो जाएगा। 37 का जो आंसर हो जाएगा ए, हवा में अधिक होगा। जल में तो रुकबे करेगा, शीशा में भी, यहाँ पर हवा में प्रकाश की चाल अधिक होगा। निर्वात में वैसे सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर हवा में अधिक होगा। अब कहता है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है ना? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? यहाँ पर आपका 38 का जो आंसर हो जाएगा वो लोग डी, ये मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना, तो मात्रक विहीन है। अब 39 का, अरे तो ये तो कैसे हो गया? एक मिनट, 39 का ध्यान देंगे हम लोग। 39 का बेरा पार लगने वाला है। 39 का, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है ना? 39 में पूछ रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है आपका CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एल्केन का CnH2n प्लस 2, एल्केन का CnH2n, ये एल्किन का है,
एल्काइन का दिया ही नहीं है, CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। यहाँ पर ये एल्केन का हो गया, एल्केन का, ये एल्कीन का, एल्केन का CnH2n+2, ध्यान रखेंगे। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। वन क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक दिन हमारा टॉपिक सेट नंबर 1, 2 करके अपलोड करते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है, तो हमारे इस कोचिंग सेंटर चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद हमारे सेशन को देखने के लिए।